मध्य प्रदेश का बैतूल वर्तमान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के गृह जिले में सरकारी जमीनों का निजीकरण का खेल जोरों पर चल रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गरीबों की रोजी रोटी छिन गई है और अधिकारी मौज मना रहे हैं। वैसे ही जेल जमीन पर बन रही एमरोल्ड का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और सरकारी जमीन की निजीकरण का मामला सामने आया। वैसे ही जेल जमीन पर बन रही एमरोल्ड का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और सरकारी जमीन के निजीकरण का मामला सामने आ गया। पीढ़ियों से जिस सरकारी जमीन पर खेती करके अपना जीवन यापन और रोजी रोटी चला रहे थे, उसी को अधिकारियों और निजी व्यक्ति की मिलीभगत से छीन लिया गया, जिससे लगभग 10 परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। और इस स्थिति में गरीब अब रोजी की तलाश में कहां जाएं, क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले की शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय आज लगभग आधा सैकड़ा ग्रामीण पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन पर एक निजी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया, उस जमीन पर खेती करके 10 परिवार जीवन यापन कर रहे थे। उसको किसी निजी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर किसी और अन्य व्यक्ति को बेच दी गई, जिसका कब्जा लेने पर जमीन का मालिक 200 लोगों को लेकर पहुंचा था और गरीबों को डरा धमकाकर वहां से भाग गया था। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि त्वरित कार्रवाई कर जमीन को निजी हाथों से वापस लेकर प्रशासन को दे दी जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा ग्रामीण परिवार आमरण अनशन और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? मनोज घोड़ाले। कहाँ के रहने वाले? मैं भिलाड़ का रहने वाला हूँ। आज कलेक्टेड आए थे क्या? जी, ये हमारी पुरानी ज़मीन छीन के और इनने साठगांठ से बेच बाच दी और हमको सब इधर उधर कर दिया तहस नहस। और अभी कल की बात है, वो 100-200 लोग आए थे और उनने फसल पे ये चला के जेसीबी वगैरह चला चुली के और फसल नष्ट कर दी। और बोलने गए तो वो बस मारा मुरी पे उतर गए। जमीनें किसकी है? ये ज़मीनी तो भैया पहले वो सास की थी और उस पे हम लोग किसानी करते थे और हमारा परिवार चलाते थे। कितने सालों से किसानी कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कर रहे हैं, दादा परदादा से कर रहे थे। तब यही जानकारी थी कि शासकीय भूमि है। जी, और अभी अचानक क्या पता चला? अभी अचानक वो इनने बेच बाच के वो पहले शासकीय भूमि को बेच दिया, दूसरे लोग ने तीसरे को बेच दिया और वो तीसरे ने कब्जा करके और कल हमारा कब्जा भी हटा दिया और विवाद पे आ गए थे। ये शिकायत लेकर आए थे यहाँ पर? जी, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन अभी महोदय जी को दिया है। अब उनने बोला है कि मैं 2-4-8 दिन में जो भी होता है वो करके और फिर बताता हूँ। फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या करें? सर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना में बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे और अदालत तक जाएंगे। क्या नाम है आपका? छोटे लाल गाटरे, कहाँ के रहने वाले? बिलावाड़ी पे। क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ पर? ये एक शासकीय भूमि थी जिसका विवाद चल रहा है और उसी विवाद के कारण कल कुछ अनावश्यक लोग आ गए जिन्होंने जेसीबी वगैरह लाकर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहे थे। उसी की शिकायत लेकर आए कि जो भूमि शासकीय है, तो हमने श्रीमान जी से निवेदन किया है कि उसको शासकीय ही कर दिया जाए ताकि ये गरीब लोग किसानी कर सकें। कितनी भूमि है वो और कितने किसानों का वहाँ पर था? वो करीबन 11 एकड़ के समथिंग ज़मीन है, जिसमें 8 से 9 लोगों का परिवार चलता था और सभी में 1-1, 1.5-1.5, 2-2 एकड़ ज़मीन बटी हुई थी। वो अभी कितनी एकड़ जमीन सेल आउट हो गई है? उसमें से करीब 7.5 एकड़ ज़मीन सेल आउट हो गई। किन लोगों ने ली है, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? उसमें मलकापुर के निवासी राजेंद्र पिता हरिराम वर्मा और त्रिवेणी पति विनोद वर्मा के नाम से रजिस्ट्री हुई है। ये शासकीय भूमि है, ये बिक कैसे गई, ये सवाल तो बन में ही रहा होगा। हाँ, ये मतलब हमने कई जगह इसके आवेदन दिए, तहसीलदार साहब के यहाँ, एसडीएम महोदय के यहाँ पे, सीएम हेल्पलाइन की, लेकिन आज तक कि इसका जवाब नहीं आया कि ये ज़मीन सेल आउट कैसे हुई। मतलब सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेच दिया, यही आरोप है? हाँ जी, हाँ, हमारा आरोप यही है कि जो शासकीय भूमि थी वो निजी कैसे होके बिकी। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? अब हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि जो ज़मीन शासकीय थी उसको शासकीय ही की जाए
और जो परिवार के लोग जोत रहे थे उन्हीं को दे के और वो अपना जीवन यापन करें। यदि नहीं होता है अगर कि यहाँ से नहीं होता है तो फिर आगे और कार्रवाई के लिए जाएंगे, अदालत तक के जाएंगे।